ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा ये जो है वो थियरी का वीडियो है। तो इसमें जो हम टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाइनोमियल सीरीज़ है। अब बाइनोमियल सीरीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के दो दो प्रोडक्ट होते हैं और उनको सीरीज़ में हम ऐड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10C0 है और 20C10 है। फिर यहाँ 10C1 हुआ 20C9 हुआ, फिर 10C2 हुआ और 20C8 हुआ, ऐसे करके चलता जाएगा। और लास्ट में 10C10 और 20C0। मानो इस तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल्स थ्योरम में कुछ टॉपिक में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करने के लिए, तो इसको मैं ट्रिक से समझाता हूँ। ट्रिक से कैसे है, आपको पहले ये देखना है कि जो लोअर इंडाइसिस है उसका सम कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। जैसे 0 और 10 को ऐड किया तो हाँ 10, 1 और 9 को सम किया 10, 2 और 8 का सम किया 10, 10 और 0 का सम किया 10। तो हर जगह लोअर इंडाइसिस का सम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख दो। और फिर अपर इंडेक्सेस, दोनों के अपर इंडेक्सेस को ऐड कर 10 + 20 30, मतलब इसका आंसर 30C10 होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है बेटा कि इसको जो हम करना होता है तो हमें दो सीरीज लिखनी होती है। एक बार 1 + x⁻10 बराबर, एक बार 1 + x⁻10, तो 10C0 + 10C1 × x + 10C2 × x², और ऐसे करके चलता रहता है 10C10 x⁻10। और एक बार जो है दूसरा, यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, तो एक बार 1 + x⁻20 करके हम लिखते हैं। तो जब हम 1 + x⁻20 करके लिखोगे 20C0 आएगा, 20C1 x आएगा, 20C2 आएगा, x² आएगा, और ऐसे करके चलता रहेगा। लास्ट टाइम इसमें आएगा 20C20 x⁻20। तो अगर अब आप क्या करो, आप सिर्फ वो टर्म्स मल्टीप्लाई करो जो कि इसमें लिखे। जैसे 10C0 है, 20C10 से मल्टीप्लाई है, तो 20C10 जो है वो x⁻10 के साथ आएगा बराबर। तो अगर मैंने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10C0 और 20C10 का प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसके साथ x⁻10 का टर्म आएगा। अब 20C9 जो है वो इससे पहले रहा होगा, तो 20C9 x⁻9। तो अगर मैं 10C1 को 20C9 से मल्टीप्लाई करूँ इस टर्म से, 10C1 × x और 20C9 x⁻9 हो, तो यहाँ पे भी x और x9 यानी x⁻10 का कोफिशिएंट बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो भी हमें टर्म्स चाहिए वो सब के सब x⁻10 के कोफिशिएंट बन रहे हैं इन दोनों सीरीज के प्रोडक्ट में। तो पहले इन दोनों सीरीज को प्रोडक्ट करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 + 20 30 आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ढूंढना है किसका, x⁻10 वाले टर्म का। क्योंकि देखो x⁻10 के साथ यहाँ पे 10C1 20C9 बन रहा है, फिर 10C0 20C10 बन रहा है, तो इसी तरह से। तो जब इसको कोफिशिएंट x⁻10 बने तो ऑटोमेटिकली वो 30C10 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स कोई भी अगर डाउट हो। थैंक यू।